हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेश कुमार और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन जो स्टैटिस्टिक्स है वो उस पर हमने जो थ्योरी बेस्ड था उस पर डिस्कस कर दिया था। वो ऑलरेडी लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है मैंने, ठीक है। तो उस पे बेस्ड जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे उस पे क्या थ्योरी यूज्ड होगा, कैसे यूज़ होके क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं, क्या उसमें शॉर्ट ट्रिक यूज़ हो कर सकते हैं, वो मैं सारा आज डिस्कस करूँगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और बाकी जो वीडियो आपने मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाके उस पर मैथमेटिक्स का जो टॉपिक्स का लिंक का प्लेलिस्ट अलग मैंने बना दिया है और स्टैटिस्टिक्स का प्लेलिस्ट अलग बना दिया है। तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में मैथमेटिक्स टॉपिक्स करके लिंक दे दूंगा और आपका स्टैटिस्टिक्स करके लिंक दे दूंगा, तो आप वन बाई वन करके आप देख सकते हैं, ठीक है। और वो सब देख के आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है, उसको उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कीजिए, ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ऑलरेडी आपका जो भी बाकी जो गेट पे एग्ज़ाम होगा या आईआईटी जैम पे होगा या फिर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम उससे रिलेटेड होता है, चाहे मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स से, तो आपसे बिल्कुल वो आप कर जाएंगे, ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो अभी फ़िलहाल मैं जो सीएसई या नेट के जो क्वेश्चन है उसको बताऊंगा, ठीक है। बाकी आपका जो भी है, आपको जो थ्योरी मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, ठीक है, वो सीएसई या नेट के लिए, गेट के लिए, आईआईटी जैम के लिए, ठीक है, एमएससी बीएससी की, इसके लिए एकदम कंफर्टेबल है। आप निश्चिंत होकर उसको आप अच्छे से स्टडी कीजिए, उसको राइट करके रख लीजिए, ठीक है। जो भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ उसको आप राइट करते जाइए और जो थ्योरी है उसको भी लिखते जाइए, ठीक है। तो चलते हैं, हमारे ये मल्टीपल रिग्रेशन में था क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो एक आया था सीएसई नेट में, ये थोड़ा सा डाउट है कि सीएसई नेट में आया था या फिर आईसीएस में या गेट में आया था, ठीक है, बट मुझे लगता है सीएसई नेट में आया था, ठीक है। तो बट लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, किसी न किसी चीज़ में ये आया था क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है कि कंसिडर द मॉडल वाई आई इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई सिग्मा आई एंड आई का वैल्यू जो होता है 1, 2 एंड 3 है, वेयर x1 इक्वल टू इतना दिया है, x2 इक्वल टू इतना दिया है, x3 इक्वल टू इतना दिया है, ठीक है। और जो आपका इरर वेक्टर है उसका हम एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं तो 0 बता दिया है, ठीक है। ये आपका वेरिएंस भी उसका बता दिया है 1 होगा, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा ऐसा ट्रू होगा, मतलब वेरिएंस ही आपको इस मॉडल से हमको ऑप्टन करना है, ठीक है, और चेक करना है कि क्या उसका जो पैरामीटर इस्तेमाल हुआ है बीटा नॉट एंड बीटा वन, इसका जो वेरिएंस है, उसका एस्टिमेटेड का जो वेरिएंस है वो इसमें से कौन होगा, ठीक है। तो मैंने जो मल्टीपल रिग्रेशन, पहले सिंपल रिग्रेशन के बारे में डिस्कस किया था लेक्चर, ठीक है, वो आप लोग अच्छे से पहले देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये मल्टीपल रिग्रेशन का आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो उस पर मैंने बता दिया है कि क्या फार्मूला यूज़ होता है, ठीक। और यहाँ पे वही चीज़ हम कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके हम इसको आसानी से ऑप्टेन कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं इसका सोल्यूशन क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आपके पास जो मॉडल दिया है, कोई भी क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़िए आप लोग। ये मॉडल दिया हुआ है हमारे पास, वाई इक्वल टू कितना दिया है, क्वेश्चन अकॉर्डिंग क्या दिया है, मॉडल दिया हुआ है क्या, वाई इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एंड एक्स आई, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और आई का वैल्यू क्या बोल दिया है, यहाँ पे आई का वैल्यू बोला है 1, 2 एंड 3। सो यहाँ पे 3 वैल्यू दिया गया है, x1, x2 एंड x3 का, ये 3 वैल्यू दे दिया है, ठीक। आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि हमारा जो वेरिएंस होता है, ठीक है, हमारा जो वेरिएंस होता है, मैंने बताया था कि जो मल्टीपल रिग्रेशन में हम जब किसी भी मतलब जो भी पैरामीटर इस्तेमाल हुआ है, अगर हम उसका वेरिएंस निकालते हैं तो किसके फार्मूला से निकालते हैं, ठीक है। तो आपको मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ पे बताते हैं कि क्या होगा। यहाँ पे देखिए आपके पास क्या दिया है, x1, x2, x3 का वैल्यू क्या दिया है, सिंपल सी बात है, ये i का वैल्यू क्या क्या है 1, 2, 3, मतलब ये सिर्फ ये तो वही रहेगा, बाकी सब चेंज होगा। तो अगर हम i का वैल्यू क्या करते हैं, 1 बाई रखते जाते हैं, पहले 1 रखेंगे फिर 2 रखेंगे 3 बनेंगे, तो आपका मॉडल क्या बनेगा, y1 इक्वल टू बनेगा बीटा नॉट, जब आपका क्या हो x1 जब क्या रख रहे हैं हम i इक्वल टू 1 रख रहे हैं, ठीक है। देन आपका i इक्वल टू 1 रख रहे हैं, तब क्या हो रहा है, यहाँ पे बीटा नॉट प्लस बीटा वन एंड x1 हुआ एंड सिग्मा 1। उसी तरीके से हम दूसरा अगर हम यहाँ पे करते हैं y2, i इक्वल टू 2 रखें, ठीक है। इसको आप लोग फास्ट कर सकते हैं, इसको मैं अच्छे से वो कर रहा हूँ इसलिए समझा रहा हूँ।
तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बीटा नॉट बीटा 1 एंड x2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस सिग्मा 2 हो जाएगा। उसी तरीके से ये i इक्वल टू 3 के लिए y3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एंड x3 हो जाएगा एंड सिग्मा 3 हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से अब ये हो गया, ये हमारा मॉडल बन गया। देखिए हमारे पास 3 ऐसी इक्वेशन दिए हुए हैं, ठीक। मैंने आपको बताया था कि जब मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, पैरामीटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। मतलब कि हम क्या करते हैं, अगर उसका हमको वेरिएंस निकालना है या उसका एस्टिमेटेड वैल्यू निकालना है पैरामीटर का मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में, तो हम क्या करेंगे, हम उसको ये करेंगे कि मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर देंगे, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में चेंज कर देंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में मैं मैथमेटिक्स में पढ़ा रहा हूँ, उस पर मैं एक वीडियो अभी लेक्चर उस पर अपलोड कर दिया है, अभी और आगे स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो आप जाके देख लीजिएगा। तो ये क्या है आपका y3, ये आपका मॉडल बन गया। इससे हम क्या निकालते हैं, मैट्रिक्स। इन मैट्रिक्स फॉर्म में क्या होगा, इन मैट्रिक्स फॉर्म में क्या होता है, मैंने बताया था, ये y इक्वल टू ए बीटा प्लस सिग्मा होता है, ठीक है, ए बीटा सिग्मा है। यहाँ पे ये क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। आपका ए का मतलब है क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। बीटा का मतलब क्या है, जो पैरामीटर है। ये क्या है, एयर वेक्टर है। तो सिंपल सी बात है, आप लोग क्या करो, ये आपका y का मतलब ये हो गया, ठीक है, y1 y2 एंड y3 हो गया, ठीक। a का मतलब क्या है, ये जितने भी इसके कोफिशिएंट में दिए हुए हैं, ठीक है, ये जितने भी इसके कोफिशिएंट में दिए हुए हैं उसको हम कर लेंगे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा, a का मतलब a का वैल्यू निकल जाएगा आपका ये। हमारे पास पहली बात कि हमारे पास 3 वैल्यू दिए हुए थे, x1 x2 x3। हमारे पास x1 x2 x3 आ गया है, तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। तो y1 का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या होगा, बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एंड x1 का वैल्यू कितना दिया है, x1 का वैल्यू ये दिया है -1, तो यहाँ पे -1 पुट कर देंगे, यहाँ पे -1 प्लस सिग्मा 1। उसी तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे y2 को, तो बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एंड इसका x2 का वैल्यू कितना दिया है, 0 दिया है, ये कर लिए सिग्मा 2। इसको भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये y3 दिया हुआ है, y3 कर लेंगे बीटा नॉट प्लस बीटा 1। अब जो x3 बन रहा है उसका वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया हुआ है। सो इस तरीके से आपका ये बन गया मॉडल। अब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जब इसको चेंज करेंगे, तो इससे अगर समझ नहीं आ रहा है तो इसको आप क्या कर लीजिए, x बीटा कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, x के वैल्यू हम पुट किए हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का हो गया। यहाँ पे हमने गड़बड़ी कर दिया क्वेश्चन में लिखने में, ये आपका क्या था, i था, ठीक है, ये बीटा i था, तभी तो हमारा मल्टीपल बनेगा ना। हम यहाँ पे जब i पुट करते गए, 1 2 3 पुट करते गए इसमें ठीक है, इस मॉडल में, तो हमारा कुछ इस तरीके से 1 बनेगा, ये सेकेंड वाला 2 बनेगा, थर्ड वाला आपका थर्ड बनेगा। बाकी सो फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी को हम लोग किए थे कि ये जो आपका है ये मल्टीपल में है, तो यहाँ पे आई दिया था क्वेश्चन में, हमने लिखा नहीं था, 1 लिख दिया था। सो इसमें मैंने वो कर दिया है। अब जब ये इस तरीके से सेम वैसे ही रहेगा, जब ये मॉडल था तो आई का वैल्यू 1 2 3 पुट करेंगे तो ये 1 2 3 हो जाएगा, बाकी सेम वैसे ही रहेगा। सिंप्लीफाई किए तो ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे तो सिंपल सी बात है, इसके कोफिशिएंट में कितना है, 1 है, इसके कोफिशिएंट में 1 है, इसके कोफिशिएंट 1 है, तो ये 1 1 1 हो गया, ठीक है। और इसके कोफिशिएंट -1 0 ये है, ये हो गया, ठीक है। इसी को हम चेंज करेंगे अभी, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपका पैरामीटर होगा, ठीक है, बीटा आई बचेगा, ठीक है, एंड सिग्मा आई यहाँ पे रहेगा। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो हमको ये निकालना है, ठीक है, मेन ये बात निकालना है। हमको क्या करना है, देखिए ये x की बात आ गई, ये x का वैल्यू आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये क्या आ गया, ये आपका x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू 1 1 1, ये 1 एंड -1 0 1। कितने ऑर्डर का है, ये आपका 3x2 ऑर्डर का है। 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया। मैट्रिक्स के बारे में अगर आप लोगों ने किया तो लीनियर अलजेब्रा जो उस पर वीडियो अपलोड किया मैंने मैथमेटिक्स पे, आप लोग जाके देख लीजिए, सारे मैथमेटिक्स पे अच्छे से मैंने उस पर डिस्कस कर दिया है, ठीक है। सो इसको अब थोड़ा सा मिटा देते हैं, ये वाला।
ठीक है, हमको बस चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा मेन मकसद क्या है यहाँ पे, हम जानते हैं कि जो वेरिएंस ऑफ बीटा होता है, ठीक है, वेरिएंस ऑफ बीटा कैप जो होता है वो कितना होता है, सिग्मा स्क्वायर एक्स ट्रांसपोर्ट एक्स का इनवर्स होता है ये, ठीक है। आपका सिग्मा स्क्वायर जो होता है एक्स ट्रांसपोर्ट एक्स का ये इनवर्स होता है। तो हमको ये वैल्यू ऑब्टेन करना है, ठीक है, ये वाले हमको ऑब्टेन करना है। तो किससे निकलेगा, इससे निकलेगा। तो हमने सिंपल सी बात है आई का वैल्यू रख दिया इस पर और उससे हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकाल लिए। तो इसी से हम पूरा भी चेंज कर देंगे। तो चलते हैं आगे, थोड़ा इसको मिटा देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका वेरिएंस ऑफ बीटा है, इसका मतलब ये है कि जो वेरिएंस ऑफ बीटा नॉट एंड बीटा वन, इन दोनों का कैफ का जो होता है वैल्यू ऐसे निकलेगा, सिग्मा स्क्वायर एक्स ट्रांसपोर्ट एक्स का इन्वर्स से। इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो। तो इससे हम क्या करेंगे, x है तो x ट्रांसपोर्ट निकालेंगे, क्योंकि हमको ऐसा निकालना है ना, x ट्रांसपोर्ट x निकालना है। तो हम x ट्रांसपोर्ट निकालेंगे उससे, इसके जस्ट आगे लिखिएगा, ठीक है। x ट्रांसपोर्ट x निकालेंगे, x ट्रांसपोर्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रो वाला कॉलम हो जाएगा, कॉलम वाला रो में हो जाएगा। मतलब कि ये 1 1 ऐसे हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, -1 0 0 -1 0 1, ठीक है। आपका कितना बन गया, ये 2 क्रॉस 3 का बन गया, और ये कितना है 3 क्रॉस 2 का। सो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, इसको x ट्रांसपोर्ट x निकालेंगे, ठीक है, x ट्रांसपोर्ट x निकालेंगे, ओके। सो x ट्रांसपोर्ट x निकालेंगे तो ये है आपका 1 -1 1 0 1 1, ठीक है। ये कितना है 2 क्रॉस 3 का है, और आपका ये x, ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू x वाला जो वैल्यू है वो क्या रहेगा, ये दिया है 1 1 1, ठीक है, 1 1 1 दिया है, -1 0 एंड 1 दिया है, ठीक है। ये कितना ऑर्डर का दिया है, 3 क्रॉस 2 का दिया है, ओके, 3 क्रॉस 2 का। तो इस तरीके से आपका कॉमन ये हो गया, मतलब जो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनना चाहिए, मतलब ठीक है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनना चाहिए। तो हम जान गए कि भाई 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनेगा तो क्या बनेगा, देखिए ये वाले का मल्टीप्लिकेशन ऐसे होगा, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन ऐसा हुआ 1 से, तो 1 का 1 आया, प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 से हुआ तो 1 आया, और इस 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 से हुआ तो 1 आया। उसी तरीके से इसका इससे होगा, इस वाले से 1 का मल्टीप्लिकेशन -1 से हुआ तो -1 आया, फिर 1 का मल्टीप्लिकेशन 0 से हुआ, ठीक है, 0 से हुआ इससे, तो वो क्या हो गया 0 हो गया। फिर इस 1 का मल्टीप्लिकेशन इससे हुआ तो कितना हो गया 1 हो गया। उसी तरीके से इसका हम करेंगे ऐसे, तो -1 का 1 से हुआ तो -1, प्लस 0 का मल्टीप्लिकेशन 1 से हुआ तो 0 हो गया, 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 से हुआ तो 1 हो गया। उसी तरीके से आपका ये क्या हो जाएगा, -1 0 1, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हुआ तो -1 का इसके साथ हुआ तो +1 हो गया, -1 है ना, फिर प्लस 0 का 0 के साथ 0 हुआ, फिर 1 के साथ 1 हुआ, ओके। सो इसमें कहीं पर डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। सो फाइनली हम क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके हम देख लेंगे कि कितना आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे पता नहीं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, आप जल्दी से फास्ट कीजिएगा जब आप सीख जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा 1 1 कट के 0 हो जाएगा। उसी तरीके से 1 1 करके कितना हो गया 1 1, ये कितना हो गया 2 हो गया, ओके। सो ये कितना का बन गया 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बन गया। सो x ट्रांसपोर्ट x का कितना वैल्यू आ गया, इतना आ गया। सो अब हम क्या करेंगे, x ट्रांसपोर्ट x का ये वैल्यू आ गया, हमको क्या निकालना है, इन्वर्स इसका निकालना है। तो पहले इसका इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। देखिए इसका डिटरमिनेंट 3 दूनी 6 और 0, 6 माइनस 0 करेंगे मतलब 6 आएगा, मतलब आपका 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब इन्वर्स हो जाएगा। तो इसका इन्वर्स देखते हैं, x ट्रांसपोर्ट x का इन्वर्स कितना होगा। तो मैंने बताया था उसमें, मैंने लीनियर अलजेब्रा बिल्कुल इसका बेसिक बता दिया है कि कभी भी इन्वर्स निकालते हैं 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का तो कैसे निकालते हैं। उसका शॉर्ट ट्रिक ये है, इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, ठीक है, डिटरमिनेंट इसका निकाल लीजिए, डिटरमिनेंट ऑफ x ट्रांसपोर्ट x हो जाएगा, और उसका क्या कर दीजिए एडजॉइंट निकाल दीजिए, ठीक है। इसका क्या निकाल दीजिए, आपको अगर यहाँ पे डाउट होगा तो आप लीनियर अलजेब्रा पे जाके आप लोग उसको देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने बता दिया कि ऐसा निकलेगा इसका 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का
या फिर किसी भी मैट्रिक्स का हम इन्वर्स निकालते हैं तो ये फार्मूला होता है। ठीक, तो शॉर्ट ट्रिक ये है एडजॉइंट ऑफ ए 2x2 मैट ऑर्डर का जो एडजॉइंट निकालेंगे कैसे निकालेंगे, बस ये इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, और ये सेम ऐसे ही रहता है, तो ये सिर्फ इंटरचेंज हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा। ठीक है, x कितना होगा इसका एडजॉइंट 2x2 मैट्रिक्स का जो होता है एडजॉइंट कितना होगा, तो इसका एडजॉइंट कितना हो जाएगा, बस ये इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, इंटरचेंज हो जाता है, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाता है, यहाँ माइनस हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, ये प्लस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 0 है इसलिए 0 ही रखेंगे बस। ठीक है, तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, अगर डाउट होता है तो आप लिनियर अलजेब्रा पे जो मैंने पढ़ा दिया मैथमेटिक्स पे आप जाकर देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे ठीक है, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। सो इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर में, तो ये अब यहाँ पे कितना था, ये x ट्रांसपोर्ट x का इनवर्स है। ठीक है, सो बेसिकली अभी हमको क्या करना है, इसमें सिर्फ हम निकालेंगे जब वेरिएंस ऑफ, ठीक है, वेरिएंस ऑफ हम जानते हैं बीटा नॉट कैफ एंड बीटा 1 कैफ, इसका वैल्यू क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर एक्स ट्रांसपोर्ट एक्स का इनवर्स होता है। ठीक है, एक्स ट्रांसपोर्ट एक्स का इनवर्स होता है, तो हमारे पास ये क्या आ गया, ये आ गया है ना। ठीक है, सो इस तरीके से आपका ये क्या है, आपका सिग्मा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और अंदर में क्या बचा हुआ है, इसका वैल्यू कितना है 1/3। ठीक है, 0 0 1/2। सो आपका बीटा नॉट, सिंपल सी बात है, बीटा नॉट कैफ का पहला आपका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, एंड बीटा 1 कैफ का वैल्यू जो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा आपका बीटा नॉट। ठीक है, इस तरीके से आपका बीटा नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3, ये पहला वाला ये आपका बीटा नॉट हो जाएगा, एंड ये वाला क्या हो जाएगा आपका बीटा 1। ठीक है, तो ये इसका कैफ का वैल्यू हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से आपका बीटा नॉट कैफ का जो वेरिएंस हो जाएगा 1/3 एंड बीटा 1 कैफ का वैल्यू जो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। सो इस पे देखने पे हमारा कौन सा ट्रू होता है 1/3 1/2। सो यहाँ पे ये ऑप्शन में ये रॉन्ग था। ठीक है, ये भी, सो आपका ये वाला आपका क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से बी वाला आपका ट्रू हो जाएगा, बाकी ये ए सी एंड डी आपका रॉन्ग हो जाएगा। सो ये थोड़ा सा आपको लंबा लगा होगा, लेकिन आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान में रखेंगे तो बिल्कुल ही आप फास्ट कर ले जाओगे क्वेश्चन को। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन होता है, गेट में भी आ जाता है, आईटी जम में भी आ जाता है, तो आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है, बस इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके करना है। सो फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ है, जो CSIR नेट पे दिसंबर में 2019 पे आया था। ठीक है, गिवन डेटा xi yi i equal to 1 to n where n greater than 2 है and not all xi's are identical, the simple linear regression model, ये मॉडल आपका दिया हुआ है, is the fit let hii be the ith diagonal element of the hat matrix। hat matrix ये दिया है नोटेशन, where x जो आपका मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर का है, n×2 ऑर्डर का है, इज द corresponding model matrix, then which of the following are possible for some choice of n and x1 x2 xn। सो इस टाइप के थ्योरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो थोड़ा सा थ्योरी इस्तेमाल करके उस पर पूछता है। आप लोग घबराने की जरूरत नहीं, घुमा फिरा देता है, लेकिन आप लोग समझिए कि हेड मैट्रिक्स दिया है, मतलब हेड मैट्रिक्स से रिलेटेड आपका पूछ रहा है। आप इसको 2 बार नोट कर लीजिए, इस पर मैंने सारा हेड मैट्रिक्स पर ये सब डिस्कस कर दिया, वही लिखा गया है। ठीक है, ठीक है, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, बोल रहा है कि जो हेड मैट्रिक्स दिया है उसमें जो आपका HI का वैल्यू होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें सोल्यूशन में आपको याद दिलाता हूँ क्या होता है हेड मैट्रिक्स में। जो आपका हेड मैट्रिक्स इस तरीके से दिया होता है, x ट्रांसपोर्ट x का इनवर्स रहता है, x ट्रांसपोर्ट होता है, तो उस कंडीशन में आपका जो HI का वैल्यू होता है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, हेड मैट्रिक्स है ना, इस हेड मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, ये आपका होता है HII। ठीक है, सॉरी, आपका ये आपका HII होता है। ओके, सो मैंने ये बता दिया। सो यहाँ पर HI का जो वैल्यू होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 greater than HII greater than 1 होता है, जिसमें से, ठीक है, जिसमें से आपका क्या होता है, ये होता है 1 का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, I तक होता है, एंड n का वैल्यू जो होता है, एंड j का वैल्यू जो होता है greater than n होता है। ये थ्योरी मैंने बताया था। ठीक है, ये थ्योरी मैंने तरीके से आपका ये थ्योरी होता है, तो इसमें आप खुद देखिए कि जो HI का वैल्यू होता है फॉर सम i के लिए, ठीक है, वो क्या रहेगा, 1 के इक्वल होगा। जब 1 के इक्वल हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए -1
होगा नहीं, 0 से 1 के बीच में है, सारे पॉजिटिव होंगे, ये रॉन्ग हो गया। एच आई का वैल्यू बोला 0 होगा, 0 के इक्वल होगा फॉर सम, तो 0 ही क्यों होगा, ठीक है, उससे ग्रेटर भी तो है, ठीक है। सो इस तरीके से आपका क्या है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑल आर इक्वल, ऑल तो सब होगा नहीं, ये भी हो गया, तो बचा कौन, एच आई इक्वल टू 1 फॉर सम आई। तो जब आपका आई का वैल्यू 1 हो जाएगा बोल रहा है, ठीक है, 1 हो जाएगा तो उस कंडीशन में एच आई का वैल्यू 1 के इक्वल हो सकता है, इसलिए आपका ये जो सी वाला है वो आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितना इजी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरीके से आईसीएस में या कोई भी कंपटीशन एग्जाम में स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड ये इस टाइप के मैथमेटिक्स पे आता है, तो आप लोग थ्योरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस आप अगर नहीं देखेंगे वीडियो तो आप लिंक में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। सो ये हो गया, ठीक। तो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ जो इस तरीके से मैथमेटिक्स बेस्ड आता है। बाकी आप लोग क्वेश्चन जो प्रीवियस हैं उसको डाउनलोड करके आप कीजिए, उस पर कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, मैं उसको सोल्यूशन वीडियो में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका CSIR नीट पे 2017 दिसंबर में 3 मार्क्स में पूछा गया था। फ्रेंड्स इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो अभी फ़िलहाल शायद 2020 में ICS में रिपीट हुआ है, मतलब इसी टाइप से। तो इस तरीके से क्वेश्चन घूम फिर के आते ही रहता है ICS गेट में या फिर CSIR नेट पे, IITJM पे। सो इस तरीके से स्टैटिस्टिक्स के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उस पर घूम फिर के आते रहता है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। मैं जब स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस को जब मैं डिस्कस करूँगा आने वाले टाइम पे, ठीक है। अभी तो फिलहाल इसके बाद जो होता है मैं डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का पूरा कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का क्या थ्योरी है, उस पर क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्वेश्चन आता है, वो सब कराऊंगा। फिर उसके बाद स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस, मतलब जो बड़े बड़े टॉपिक्स ज़्यादा नंबर के आते हैं उनको मैं कराऊंगा। उसके बाद मैं सारी डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं कम मार्क्स के आते हैं वो सब कराऊंगा, ठीक है। तो ये आपका इसमें बता देता हूँ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेट स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि इसमें देखिए अप्लाई हो गया, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में। तो बेसिक में बताता हूँ, देखिए कभी भी जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दिया है, कंसिडर द फॉलोइंग रिग्रेशन मॉडल, ये मॉडल दिया है आपका, ठीक है। यहाँ पे आई दे दिया है, मल्टीपल टाइप्स के पैरामीटर है यहाँ पे, आई इक्वल टू 1 to n, ठीक है, सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n और IIT नॉर्मल 0 1, ठीक है। ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है। सिंपल सी बात, IIT का क्या कॉन्सेप्ट है वो भी मैं बताता हूँ। रैंडम वेरिएबल इट इज एज्यूम दैट अल्फा नॉट इक्वल टू 0 एंड बीटा इज नॉन अल्फा एंड कैप, ठीक है, इज द MLE ऑफ अल्फा, ठीक है। ये सेंटेंस इसका क्या है, MLE है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। सो यहाँ पे बोला है कि इसमें से कौन सा ट्रू होगा, क्या बोला है, देखिए ये बोला है कि जब अल्फा का ये मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेट ये है, ठीक है। मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेट का मतलब ये होता है कि किसी भी देखिए किसी भी एस्टीमेट किसी पैरामीटर से मतलब किसी पैरामीटर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जो स्टैटिस्टिक्स डिफाइन करते हैं उसको एस्टीमेटर कहते हैं। अब भाई एस्टीमेटर कहते हैं हम जान गए, और ये प्रोसेस एस्टीमेशन कहलाता है। तो जो एस्टीमेटर है, ठीक है, उसको ऑप्टेन करने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं, 2 तरीके होते हैं, एक मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेटर और एक क्या होता है मेथड MME, मतलब मेथड ऑफ मूवमेंट एस्टीमेटर होता है, ठीक है। ये 2 तरीके से हम क्या करते हैं, एस्टीमेटर ऑप्टेन करते हैं, ठीक है। सो जब हम ये ऑप्टेन करते हैं तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेटर का ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई पैरामीटर दिया है, ठीक है, अगर कोई पैरामीटर दिया है उसको हम क्या करते हैं लिमिट के साथ, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट के साथ हम अगर उसका एस्टीमेट करें तो उस पैरामीटर के ही इक्वल हो जाए, ठीक है। दूसरा चीज़ कि उसका जब हम लिमिटेशन में जब उसका वेरिएंस निकालें तो वो 0 के इक्वल हो जाए। मतलब ये क्या होता है, कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट की प्रॉपर्टी है। तो कंसिस्टेंट ही क्या होता है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेटर होता है। अगर कोई भी पैरामीटर कंसिस्टेंट है तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेटर होगा, ठीक है। इसके बारे में डिटेल तो उसमें पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी शॉर्ट तरीके से बता देता हूँ। आपके पास ये दिया हुआ है मॉडल दिया हुआ है, ये मॉडल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे आपके पास ये दिया IID, तो बता देता हूँ IID का मतलब क्या होता है। IID का मतलब ये है कि इंडिपेंडेंटली आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, इंडिपेंडेंटली आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ये होता है, ठीक है। जिसका मतलब ये होता है कि जितने भी इसमें
वेरिएबल्स होंगे, रैंडम वेरिएबल्स होंगे, वो सारे क्या करेंगे, जितने भी 1 से लेकर n तक जितने भी रैंडम वेरिएबल्स इस्तेमाल होंगे वो सारे के सारे क्या करेंगे, आईडी का मतलब कि सारे के सारे नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट को फॉलो करेगा, ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये n01 को फॉलो करेगा, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। सो ये हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है, बाकी सब ये बताया गया उसके बारे में। ये अल्फा एन का कैफ, ये क्या है, MLE मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर किसका, अल्फा। तो इसका ये है कॉन्सेप्ट कि MLE का मतलब होता है कि वो कंसिस्टेंट होगा। सो ये जो होता है कोई भी पैरामीटर का एक्यूरेट वैल्यू उस पैरामीटर के लिए क्या होता है, MLE भी होता है, कंसिस्टेंट भी होता है, बेस्ट लीनियर अनबाइस्ड एस्टिमेट होता है, अनबाइस्ड भी होता है, मिनिमम वेरिएंस अनबाइस्ड एस्टिमेट भी होता है, यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबाइस्ड एस्टिमेट भी होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। तो मैं उस पर मैंने बता चुका है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में बता दिया है मैंने। सो ये क्या होता है, सो ये इसके लिए क्या हो गया, कंसिस्टेंट भी होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। कंसिस्टेंट होता है तो MLE होता है, MLE होता है तो कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, इम्प्लाइज करते हैं, ठीक है। सो कंसिस्टेंट होता है जिसका प्रॉपर्टी होता है कि जब इसका लिमिट के साथ n टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हैं और उसका एस्टिमेट करते हैं किसका, इसका, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है, अल्फा के इक्वल। और इसका जब वेरिएंस निकालते हैं, ठीक है, इसका जब वेरिएंस निकालते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका जब लिमिट के साथ, ये पहला प्रॉपर्टी होता है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है कंसिस्टेंट में कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है और इसका वेरिएंस निकालते हैं अल्फा n टेंड्स, इसका एक्यूरेट वैल्यू अल्फा n का, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के आना चाहिए इक्वल। तो आप देख लीजिए कि जब ये बोला है कि जब इसका MLE है, मतलब कंसिस्टेंट है, तब कौन सा फॉलो करेगा स्टेटमेंट। तो आप खुद देखिए, क्या ये वाला कहीं पे है, पहला वाला लिमिट एन टेंड्स टू, इसका देखिए नॉट इक्वल टू ये हो गया, तो ये रॉन्ग हो गया, पहली बात, इसके इक्वल होना चाहिए था। दूसरा चीज़, ये V वाला क्या है आपका, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, वेरिएंस में क्या होता है, 0 आना चाहिए, इन्फिनिटी आ गया, ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। पहले रॉन्ग करना आप सीखिए। C वाला क्या है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब इसका एस्टिमेट करते हैं तो अल्फा के इक्वल आना चाहिए, लेकिन 0 के इक्वल हो गया, तो बचा क्या, 3 मार्क्स का है तो समझ गया कि ही होगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हैं तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये वाला राइट हो गया, एक प्रॉपर्टी फॉलो कर दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से घुमा फिर कर ये मल्टीपल जैसे कि 4.75 मार्क्स में भी देता है, तो अगर ये दोनों प्रॉपर्टी देता है दोनों को भी राइट करना पड़ेगा, ओके। सो ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके से ABC इसका रॉन्ग हो जाएगा, D ओनली इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये 2020 ISS में क्वेश्चन रिपीट हुए, मैं शायद उस पर वीडियो भी बना चुका हूँ, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको आप लोग राइट कर लीजिए क्वेश्चन के साथ, ठीक है, और जो बताया उसको भी राइट कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैंने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है और इस क्वेश्चन से मुझे लगता है कि आप किस तरीके से कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाएंगे, आप लोग को समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन को आप बार बार से रिपीट कीजिएगा, कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप याद करके रखिए, है ना। और भी जो नए क्वेश्चन आपके पास हैं उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। ये पार्ट 1 के नाम से मैं इसको अपलोड कर दे रहा हूँ, और भी बाकी जो क्वेश्चन हैं और भी जो आए हुए हैं 2020 में, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के नाम से अपलोड करूँगा, ठीक है। और अभी नेक्स्ट जो वीडियो मेरा रहेगा डिमेटिक्स में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आगे लेके चलेंगे, ठीक है। तो जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक, शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।